हेलो। तो कैसे हैं आप सारे? नर्वस फील कर रहे होंगे, एनजाइटी फील कर रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, इतने दिन हो गए एग्जामिनेशन दिए हुए और अभी तक पता नहीं चला है कि क्या होगी कट ऑफ, क्या नहीं होगी कट ऑफ, हम लोग को क्या किस बेसिस पे हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नज़दीक जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी मेन यूनिवर्सिटी जो कि जनरली सबका सपना रहता है, आखिर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्या कट ऑफ रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। स्पेशली जो है आपका एक ड्रीम यूनिवर्सिटी सबका जो रहता है, DU, JNU, BHU और भी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई डिले के साथ। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी हमारी, ये जो है यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हम लोग सीधे शुरू करते हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट बिफोर गेटिंग इनटू द कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हमारा, हमें एक चीज समझनी चाहिए जो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉलो करते हैं। वो क्या है, ये चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कट ऑफ को ये क्या करते हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका जो है वो कैटेगरी 1 और एक जो है वो आपका कैटेगरी 2 होता है, राइट। पहला कैटेगरी होता है यानी आपने अपनी ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी से किया है, वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे आपने स्टेट से कर रखा है या सेंट्रल से कर रखा है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो वेल रिकग्नाइज्ड है, तो वो कहाँ आ जाता है, वो कैटेगरी 1 में आपका आ जाता है, यानी ए में आपका आ जाता है। और सेकंड कैटेगरी आपका क्या होता है बच्चे, यानी आपने उसी यूनिवर्सिटी से क्या कर रखा है, अपना ग्रेजुएशन। यानी अगर आप मान के चलो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बात करोगे और आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर रखा है, तो आप कौन से कैटेगरी में आ जाओगे, आप ये वाले सेकेंड वाले कैटेगरी में आप आ जाओगे। और ऐसा सिर्फ हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस चीज को फॉलो करते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल आपका BHU भी कहलाता है, राइट। हालांकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करते हैं भाई कि हमें चीजें क्या करनी है, हमें स्क्रैच से उठानी है। तो बात कर ले दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये दोनों कैटेगरी के बेस्ड में आपको, यानी ए वो फर्स्ट या B सेकेंड कैटेगरी में वो अलग अलग कट ऑफ जो है वो जनरेट करता है। आते हैं देखते हैं कि एक जनरल कट ऑफ जो है वो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं DU के लिए। DU की अगर आप बात करोगे तो इतने सारे कॉलेजेस है भाई, इतने सारे कॉलेजेस और सीट्स भी जो है वो बहुत सारी रहती है आपकी इंग्लिश लिटरेचर में, लगभग 400 के ऊपर आपकी रहती है या 400 के आसपास की सीट्स आपकी रहती है इन DU, राइट। तो बात कर ली जाए कि क्या होने वाली है या फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जनरल जो कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, उनके लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो उनके लिए ये सेफ स्कोर होना चाहिए क्योंकि इस बारी का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का काफी ही ज्यादा इजी था। पिछला बारी जो हमारा 2024 का था उसकी क्वेश्चन जो है वो क्या रही थी बच्चे, उसके क्वेश्चन की लेवल हाई रही थी और कट ऑफ थोड़ा हमारा क्या गया था, थोड़ा लो गया था। इस बारी क्या है, इस बारी आपको देखने को मिलेगा कि इस बारी का क्वेश्चन आपका इजी था, राइट, एवरेज क्वेश्चन था और एवरेज से भी कुछ क्वेश्चंस बिलो थे, राइट। बट अगर आप लेकर चले जो भी लेवल है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए ये सेफ रहेगा कि अगर आपने इतना स्कोर किया है, अगर आप इससे भी ज्यादा 2040 और 50 के आसपास अगर आप स्कोर किए हैं तब तो आप सबसे सेफेस्ट हैंड में हो, राइट। तब तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपका सेफ स्कोर वाला है फॉर जनरल। फॉर OBC कैटेगरी ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा बच्चे, क्योंकि जनरल और OBC के मार्किंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 10-15 मार्क्स के कट ऑफ का, लाइक 10 मार्क्स का के कट ऑफ का आपका रहता है, डिफरेंस रहता है। SC ST वाले बच्चे आप ये देख लो कि ये आपका जनरल कट ऑफ होगा, हो सके यहाँ पे आपका 190 भी जो है वो जा सके, लेकिन ये अगेन आप इतना स्कोर कर रहे हो बच्चे, देन अगेन यू आर इन सेफेस्ट हैंड, राइट। 210 तक भी अगर आपका मैक्सिमम जा रहा है तो आपके लिए DU जो है वो फिक्स्ड है। एंड देन आपका ST वाले बच्चे ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप 180 भी डाल सकते हो, तो वो लीस्ट जाएगा। बट मोस्ट आपका क्या स्कोर रहने वाला है, 200 या 190 भी अगर आपका रहेगा तो अगेन आपको DU मिलने में आपके लिए इजी हो जाएगी। आपको लड़ना झगड़ना इन द सेंस कि आपको उस रेस में नहीं भागना पड़ेगा, राइट। तो आपके लिए ये DU का कट ऑफ है। बात कर ले नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, जो कि अगला ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चों के लिए रहती है, दैट इज BHU, राइट, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
उसकी क्या देख ले, इसमें भी आपको सेम डिवीजन मिलेगी। एक डिवीजन जो है, एक कैटेगरी वो किसकी कैटेगरी है, एक कैटेगरी जो है वो आपका वो रहता है वो सारे बच्चे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखा है, और दूसरा क्या होता है कैटेगरी जहां पे वो ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन BHU से ही की है। ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कट ऑफ यानी सेकेंड कैटेगरी वाले बच्चों की कट ऑफ जो है वो लो जाती है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे जिन्होंने दूसरे यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप बात कर लोगे तो मैं वापस से वो कट ऑफ बता रही हूँ जो कि आपके सेफ हैंड में रहेगा। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये है, इससे नीचे जा सकता है बट इससे ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी नहीं जा सकती है। अगेन आप 200 से 220 के बीच में अगर आप आते हो, फॉल करते हो, तो आपके लिए ये सेफ स्कोर होता है बच्चे टू गेट द सीट इन योर BHU। OBC वाले बच्चे 190 180 जो है वो लीस्ट आपके जाने वाली है, इतना आप स्कोर करोगे देन आपके BHU में रहने वाली है सीट। और SC ST वाले बच्चे ये देख लो, ये फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से मैंने डिफाइन किया। सेकंड कैटेगरी यानी वो सारे बच्चे जो कि BHU से, तो लगभग आप 10 से 15 मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, राइट, आराम से 10 से 15 मार्क्स रिड्यूस कर सकते हो। अगर मान के चलो कि जनरल वाली की कट ऑफ जो है वो 190 है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी वाले आप क्या करोगे, आप 180 लेकर चलोगे या फिर 175 आप लेकर चल सकते हो अपनी कट ऑफ, यानी 10 से 15 मार्क्स आप रिड्यूस कर लो अगर आपने ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कर रखा है, अगर आपने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन जो है वो BHU से कर रखा है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो है वो JNU है, राइट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, राइट। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगी कि जनरली यहाँ पे परसेंटाइल बेसिस पे चीजें की जाती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दिक्कत होती है सीट की, है ना। यहाँ पे ज्यादा सीट नहीं है, बाकी जगह आपको देखने को मिलेगा कि 200 से ऊपर सीट है, कहीं पे 50 से ऊपर सीट है, कहीं पे आपका सीट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 अबव सीट रहती है। बट JNU में क्या होता है बच्चे, JNU में सिर्फ आपका मात्र और मात्र 38 सीट रहता है, और यही 38 सीट को पाने के लिए हमारे हजारों बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन को देते हैं। तो इसकी कट ऑफ ऑब्वियस ही है कि इसकी कट ऑफ काफी ही ज्यादा हाई जाएगी कि बस वो 38 बच्चों को ही चूज करेंगे। तो आप मान के चलो कि आपका सेफ स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए ताकि आप जो है वो टॉप 40-50 वाले कैटेगरी में आओगे तभी आप JNU को चूज कर पाओगे, 50 वाले कैटेगरी में आओगे तभी आप JNU को चूज कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी टू सेलेक्ट JNU। बात कर ले और भी जनरल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इतने सारे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मैं वही बोलूंगी कि जनरल वाले बच्चे जो है वो आप क्या करो, सेफ स्कोर 210 से लेके 230 तक की सेफ स्कोर लेकर चलो ताकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाए। OBC वाले बच्चे जो है वो क्या करेंगे, वो भी अपने 200 के लगभग का सेफ स्कोर, 200 से 210 का सेफ स्कोर रखेंगे ताकि उन्हें बाकी की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाए। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद SC ST वाले भी बच्चे जो है वो लगभग 20 मार्क्स अपना नीचे रखेंगे ताकि आपको भी मिल जाए, क्योंकि इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो वो क्या करेंगी, ज्यादा स्कोरिंग वाले बच्चे तो वो चाहेंगे ही कि मैं DU जाऊं, मैं JNU जाऊं, मैं BHU जाऊं, या फिर जो भी उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, या फिर मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाऊं, मैं IFLU जाऊं, ये सारी जगह में जाऊं। लेकिन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि लो स्कोर पे भी चीज़ों को लेती हैं, यानी आपका अगर मान के चलो आपका कम भी स्कोर गया तो क्या आपका उम्मीद जो है, अगर मान के चलो आपने स्कोर किया बच्चे 170, जनरल कैटेगरी वाले ने 170 स्कोर किया, तो क्या आप उम्मीद छोड़ सकते हो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। हो सके कि आप जो है वो फर्स्ट लिस्ट ना सही सेकेंड लिस्ट में आपका जो है वो नाम निकल के आ जाएगा, राइट। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और सबकी सीट्स भी, नंबर ऑफ सीट्स कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है। सो आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल है तो बहुत अच्छी है, हम सारे आपके साथ बने रहेंगे ऑन दिस जर्नी ऑफ आंसर की, कट ऑफ, काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।